ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। ज्ञान यज्ञ की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन की सहायता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और उसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें। इस अध्याय में आप सीखेंगे अमेज़न पर किसी प्रोडक्ट को ट्रैक, कैंसिल, रिटर्न या रिप्लेस करना। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने आपको अमेज़न पर ऑर्डर बुक करना, विश लिस्ट बनाना और प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना बताया था। इस वीडियो में हम आपको पहले ऑर्डर ट्रैक करना बता रहे हैं। इसके लिए पहले अपने अमेज़न अकाउंट में लॉगिन कर लें। यहाँ हमने अपने अकाउंट में पहले से ही लॉगिन किया हुआ है। अब योर ऑर्डर्स पर क्लिक करें। ये पेज ओपन हो गया है। आपने जितने भी ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर हमने कब प्लेस किया था, टोटल अमाउंट कितना हुआ है, किस एड्रेस पर वो शिप होगा और जो ऑर्डर डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब हम हमारे एक ऑर्डर को जो हमने प्लेस किया था उसे ट्रैक करके देखते हैं। उसके लिए ट्रैक पैकेज पर क्लिक करें। इस पेज पर आपको जानकारी मिलेगी कि आपने कब ऑर्डर बुक किया था, वो शिपिंग के लिए कब निकला और कब पहुंच रहा है इत्यादि। अब बैक बटन पर क्लिक करके वापस पीछे चलते हैं। ये वापस हम ऑर्डर वाले पेज पर आ गए हैं। यदि किसी ऑर्डर को कैंसिल करना हो तो उसके लिए कैंसिल आइटम्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे ऑर्डर कैंसिल करने का कारण पूछा जाएगा, तो जो भी कारण हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कैंसिल चेक्ड आइटम्स पर क्लिक करें। ये देखिए मैसेज आ गया है कि आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। वापस हम पीछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया था जो कि डिलीवर हो चुका है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप सेलर का फीडबैक देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं। अगर आप पैकेज का फीडबैक देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट के बारे में कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो वो रिव्यू आप यहाँ पर क्लिक करके लिख सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न या रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए रिटर्न और रिप्लेस आइटम्स पर क्लिक करें। अब ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ गया है कि दिस आइटम इजंट एलिजिबल फॉर रिटर्न, यानी ये आइटम रिटर्न नहीं किया जा सकता है। तो रिटर्न और रिप्लेस करने की क्या पॉलिसी है उसको समझने के लिए यहाँ नीचे व्यू रिटर्न पॉलिसी जहाँ लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी रिटर्न पॉलिसी दी हुई है। इसमें सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि ये जो रिटर्न पॉलिसी है ये केवल उन्हीं आइटम्स पर अप्लाई होगी जो फुलफिल्ड बाय अमेज़न है, यानी किसी थर्ड पार्टी या किसी अन्य सेलर द्वारा बेचे गए आइटम्स पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये कि 11 मई 2016 के बाद खरीदे गए टैबलेट्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, मॉनिटर्स, कैमराज और कैमरा लेंसेज जो कि खुद अमेज़न द्वारा बेचे गए हैं उन पर अब केवल रिप्लेसमेंट पॉलिसी लागू होगी, यानी इन प्रोडक्ट्स को अब आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं, केवल रिप्लेस कर सकते हैं अगर वो डिफेक्टिव या डैमेज्ड स्थिति में आपको रिसीव हुए हों तो। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी दी हुई है और उसके बाद रिटर्न टाइम फ्रेम आफ्टर डिलीवरी दिया हुआ है, यानी ये वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपको आइटम रिटर्न करना है। इसके अंदर फर्दर 2 कॉलम्स हैं। पहला है उन आइटम्स के लिए टाइम फ्रेम जो कि डैमेज्ड या डिफेक्टिव कंडीशन में रिसीव हुए हैं और दूसरा उन आइटम्स के लिए टाइम फ्रेम है जिनको आप अपने पास रखना नहीं चाहते हैं। आइटम डिलीवर होने के बाद आपको लगा कि इस आइटम की आपको जरूरत नहीं और आप उसे वापस देना चाहते हैं तो उनके लिए टाइम फ्रेम अलग है। उदाहरण के लिए हम एक प्रोडक्ट कैटेगरी देख लेते हैं। पहली प्रोडक्ट कैटेगरी है म्यूजिक, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड आउटडोर्स, मेंस इनरवियर प्रोडक्ट्स की। अगर ये प्रोडक्ट्स आपको डैमेज्ड या डिफेक्टिव कंडीशन में रिसीव होते हैं तो आप इन्हें डिलीवरी के बाद 30 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आप इन आइटम्स को नहीं रखना चाहते हैं तो आप उन्हें
7 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए भी टाइम फ्रेम देख सकते हैं। जहां पर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है, ये वो आइटम्स हैं जिनको आप केवल डैमेज्ड या डिफेक्टिव कंडीशन में ही रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते हैं तो फिर रिटर्न करने वाली सुविधा आपके पास नहीं है। जिन आइटम्स को आप रिटर्न कर रहे हैं उनके लिए भी कंडीशन है। अगर आइटम डैमेज्ड और डिफेक्टिव हैं तो ऐसे आइटम्स को ओरिजिनल कंडीशन में उनके साथ आई एक्सेसरीज के साथ आपको रिटर्न करना होगा। ऐसे आइटम्स जिनकी आपको जरूरत नहीं है, आप उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहते और वापस करना चाहते हैं, वो आइटम्स नई और अनओपन्ड कंडीशन में होना चाहिए, यानी उन आइटम्स को खोला न गया हो और वो ओरिजिनल पैकिंग में हो। फ्री रिप्लेसमेंट के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके फ्री रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये तो हमने उन सारे प्रोडक्ट्स की जिन पर फुलफिल्ड बाय अमेज़न लिखा होता है, उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज देख ली। अब अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्नेबल है, यानी उसे लौटाया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न आइटम्स फुलफिल्ड बाय अमेज़न लिखा है, इस पर जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कोई प्रोडक्ट आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले वाले बॉक्स में दिया है कि अगर आप कोई आइटम रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न सपोर्ट सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरे बॉक्स में शॉर्ट में पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कि पहले आप ऑर्डर्स पर जाएं और उसमें जिस भी ऑर्डर को आप रिटर्न करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं उसको लोकेट कर लें। उसके बाद रिटर्न और रिप्लेस आइटम पर क्लिक करें। फिर आइटम सेलेक्ट करके रिटर्न करने के लिए एक रीज़न चूज कर लें, जो भी आपका रीज़न हो, और उसके बाद रिफंड या रिप्लेसमेंट, इनमें से जो भी ऑप्शन आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद आप खुद उस आइटम को रिटर्न करेंगे या फिर आप चाहते हैं कि अमेज़ॉन उसको पिकअप कर ले। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लग रहा है उसको आप सिलेक्ट करके और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। यही प्रोसेस डिटेल में यहाँ नीचे भी दी गई है। अमेज़न द्वारा फुलफिल किए आइटम्स को रिटर्न करने का क्या तरीका है उस बारे में यहाँ पर एक वीडियो भी दिया गया है। आप इस वीडियो को देख करके भी ये पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं। और अगर आपका जो आइटम है उस पर फुलफिल बाय अमेज़ॉन नहीं लिखा हो तो उसको रिटर्न करने के लिए रिटर्न सेलर फुलफिल्ड आइटम्स पर जाएं। यानी अगर वो आइटम्स ऐसे हैं जो किसी अन्य सेलर द्वारा फुलफिल्ड हैं तो उसके लिए जो पॉलिसीज हैं या उसके लिए जो तरीका है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसे आप पढ़ करके और अकॉर्डिंगली उस आइटम को रिटर्न करने की प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पर इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।